नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का परिवर्तन। जी हाँ, शनि क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं? शनि होने जा रहे हैं मार्गी। शनि का मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्रह या कोई भी चीज जब उल्टी होती है तो समझ लें कि उल्टी ही है। जब सीधी हो जाती है तो समझ में आता है कि सीधी चाल चलेगा। उल्टी चाल तो पता नहीं कहाँ कहाँ किसको कहाँ कहाँ आघात पहुंचा दे। और यही हमने देखा होगा, धनु राशि वालों ने देखा होगा विशेष तौर पर कि शनि की जो वक्री स्थिति थी आपकी कई चीजों में स्थिति परेशान करने की होती है। अब शनि हो गए हैं मार्गी। शनि मार्गी होकर क्या कुछ करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। शनि मार्गी होकर आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण पद देने वाले हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? बहुत सुंदर स्थान में बैठे हैं आपकी राशि के अनुसार से, आपके पराक्रम के भाव में। ये पराक्रम के भाव में शनि जो बैठे हैं ये विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार के वृद्धि देने की योग देंगे। कई प्रकार से आप देखिए, कहा गया ना कि जो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पुरानी कहावत है। शनि पराक्रम के स्थान में अपने घर में वहां पराक्रम में बैठ गए, पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पराक्रम अपने घर को तो कोई नहीं बिगाड़ता। ये गलत बात है। लोगों ने कहा कि स्थान आने जो विशेष तौर पर जिसका कहते हैं अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता। अपने घर को तो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं सब लोग। तो ये सुंदर तरीके से शनि महाराज जो है वो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन होकर लाभ देने की स्थिति में आ गए। ऐसे में कई प्रकार के महत्वपूर्ण कई कार्यों को पूर्ण करने के योग बनेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्य जहां पर रुकावट आ रखी थी उनमें भी आपके अनुसार से, पराक्रम के अनुसार जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपकी सफलता आपके हाथ में दिखाई देगी। और आप बैठ जाएंगे तो बस समस्या वही है। आपकी चाबी जो है ना वो बैठने पर नहीं है। आप स्टार्ट रहे 24 घंटे, स्टार्ट जितना मेहनत जितना चलोगे उतना फल शनि देने वाले हैं। क्योंकि शनि महाराज जो है कर्म दंडाधिकारी हैं, कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। तो आप यदि बैठे, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव मित्र का भाव है, तीसरा भाव आपके भाई का भाव है, तीसरा भाव आपको आगे बढ़ाने का भाव करता है, हिम्मत का बात करता है, तो आपके अनुचरों का साथ में काम करता है कि जितना आप करेंगे उतने लोग आपके साथ देते चले जाएंगे। आप बैठ गए तो बस फिर कर्म का फल कहाँ होगा। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, भाग्य प्रधान नहीं है। जी हाँ, भाग्य प्रधान नहीं है भाई ये विश्व। दूसरा लिखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है। तो ये समय दिखा रहा है कि शनि महाराज आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बात को समझ लीजिए। वक्री से मार्गी जब हुए हैं तो आश्वस्त तो दे रहे हैं कि कर्म के अनुसार से जितना आप करेंगे बिल्कुल उसकी सफलता के अनुसार से मेहनत का फल आपको देने का प्राप्त रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो बहुत सुंदर हो गया। आपको जो लोग काम करने वाले हैं अपने क्षेत्र के अनुसार से, व्यवसाय में काम करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, शनि से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उन सबको दंड जो वकालत न्याय से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी का समय दिखाई देता है और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। उद्योगों में विशेष तौर पर सफलता के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। बाहर जाने के रास्ते आपके समक्ष आ सकते हैं। पारिवारिक सुख प्राप्त होने के रास्ते बन सकते हैं आपके लिए और खासकर पराक्रम में वृद्धि होने के रास्ते बन सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं कि जहां पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो विचारणीय विषय है। उनके संबंध में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। शनि की दृष्टि, शनि खराब नहीं होते हैं, शनि की दृष्टि कष्ट देती है। गणेश जी की गर्दन पर शनि की दृष्टि पड़ी थी, बेचारी गर्दन भी गणेश जी की नहीं बची, हाथी के कतल लगानी पड़ी। ये शास्त्रों कथा है। शनि की दृष्टि, शनि महाराज ने कहा था कि महाराज ने देखना नहीं चाहता, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से उन्होंने देखा और जहां देखा समस्त देवताओं ने कहा नहीं नहीं आपकी शनि, यहाँ तो भगवान है, भगवान का क्या होगा। लेकिन साक्षात शनि की दृष्टि वहां पड़ी। कथा आती है, कथा के अनुसार से पुरानी कथा है और इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको कि शनि की दृष्टि जो आप समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि भी एक नहीं तीन है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से किसी की एक ही दृष्टि होती है, सूर्य की एक ही दृष्टि है, चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, राहु की एक ही दृष्टि है। लेकिन शनि महाराज की दृष्टि भी कितनी है? तीन दृष्टि है शनि की। तीन दृष्टि कहां कहां पड़ रही है? तो अब वहां जहां दृष्टि शनि की पड़ी बस वहां पर भट्टा बिठाने का रास्ता बना देंगे शनि महाराज। तो उसको बचाने का रास्ता आपको सोचना पड़ेगा। ज्योतिष में उपाय वही है, बुद्धिमानी के अनुसार समझना चाहिए। पहली दृष्टि शनि की, एक तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? बुद्धि पर। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इस राशि वालों को अगर बिल्कुल शनि महाराज की दृष्टि बुद्धि पे आ गई है वो लोग कुछ कह सकते हैं, अगर सदभाग नहीं जागा तो
कष्ट देने के योग बना देंगे, पुत्र, संतान, बुद्धि, विद्या, इन सब पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इन सब में विघ्न लाने के योग दे देंगे शनि महाराज। 18 महीने विघ्न लाने के योग बन जाएंगे। खासतौर पर ध्यान रख लेना धनु राशि वालों, अगर नहीं किया उपाय, नहीं बदले, नहीं सुधरे, तो बस शनि महाराज क्या कंडा लेके बैठे हैं विद्या वाले स्थान पर। बच्चों को, खासतौर पर जिन बच्चों की कुंडली, माता पिता को ध्यान देना चाहिए जिन बच्चों की कुंडली राशि धनु राशि है, लग्न है या विशेष रूप से धनु से संबंध रखते हैं, उनके लिए सूर्य राशि है, चाहे किसी ना किसी रूप में उसका प्रभाव उत्पन्न होगा, चाहे आपकी सूर्य राशि है, चाहे चंद्र राशि है, चाहे आपका लग्न है। आमतौर पर प्रेडिक्शन फ्यूचर का जनरल एक ऑब्जर्वेशन चलती है कि चंद्र की राशि के अनुसार से देखना चाहिए, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है कि ओवरऑल हर चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूता पातक दे रहा है, तो इस बात को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो दृष्टि पहली पड़ रही है, तीसरी दृष्टि जो है वो विद्या वाले स्थान पर, तो वहां कष्ट देने के लिए उपाय हम बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा, उसका रास्ता हम दिखाएंगे। दूसरी दृष्टि कहाँ है? सप्तम दृष्टि। वो पड़ रही है कहाँ पर? भाग्य पर। वो पड़ रही है धर्म पर। भाग्य सुला सकते हैं शनि महाराज? जी हाँ, कर्म से है। मैंने आपको जो बात बोली थी इसलिए बोली थी कर्म प्रधान विश्व रचयिता, क्योंकि आपके सफलता, विजय, आपका भाग्य आपके कर्म पे है। भाग्य नहीं दे रहा है, भाग्य साथ देगा भाई। भाग्य शनि महाराज दृष्टि डाल के भाग्य को सुला देंगे। कारण है उसका भाई। पहली दृष्टि जो पड़ रही थी शनि की तीसरे भाव में, वहां कौन सी राशि है? वहां पड़ रही है मंगल की राशि। मंगल और शनि आपस में शत्रु है। दूसरी दृष्टि पड़ रही है सामने भाग्य पर, वहां कौन सी राशि है? सिंह राशि, वो पिता की राशि है, वहां भी शत्रुता की राशि है, उसको भी और ज्यादा लीप देंगे शनि महाराज। तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? 12वें भाव पर। 12वां भाव कौन सी? वृश्चिक राशि, वो मंगल की राशि। अच्छी बात है, वहां पड़ रही है, ऊपर कर दो, लीप दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर नुकसान बंद कर दो हमारा। शनि महाराज ने नुकसान बंद कर दिया, शनि महाराज जुर्माने बंद कर दिए। बस अब आपको दो चीज को, फैक्टर को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी बुद्धि और अपने भाग्य को। यदि आपने ये दो फैक्टर कंट्रोल कर लिए तो ये 18 महीने में वारे न्यारे होने के योग आपके निश्चित तौर पर बनते दिखाई दे रहे। इन दो को कैसे कंट्रोल करें, इसका रास्ता है। शनि क्या करेंगे इस वक्त? आपको धर्म से विहीन करने का प्रयास करेंगे, सत्य से विहीन करने का प्रयास करेंगे। शनि दंडाधिकारी हैं, और जहां धर्म से विहीन हुए आप, धर्म कार्य बंद करें, बकवास सब कुछ नहीं होता है, जैसा मर्जी करो। हमारे परिश्रम में क्या होता है कि क्या होता है? जीत निश्चित है। जिस प्रकार भी, जैसे काटो मारो, अध्ययन करो, नीति करो, यदि वो किया, धर्मयुक्त कार्य करने की आवश्यकता है। यदि धर्म से विमुख हुए तो बस धर्म के अनुसार से भाग्य सुधा देगा। पूजा पाठ बंद किए तो धर्म से भाग्य सुधा देगा आपका। तो इसलिए विशेष तौर पर आपको ठीक करने का प्रयास करना। पिता का सम्मान, शनि महाराज कहाँ देख रहे हैं? पिता को देख रहे हैं। पिता का सबसे बड़े जन का सम्मान, पिता का नित्य प्रति पूजन, पिता का नित्य प्रति सम्मान, ये महाराज आपको समझाने का हम प्रयास करें। जहां कलेश हुआ, आपस में मन मुटाव हुए, संबंध खराब हुए, बस शनि भाग्य आपके 18 महीनों में इतने बढ़िया स्थान पर आए हैं कि सब कुछ मिलता। फिर आप कहते रहिए, फिर लिख के लोग लगाते रहते हैं, अरे कुंभ राशि वालों को तो कुछ, ये धनु राशि वालों को तो कुछ होता ही नहीं, मिलता ही नहीं। अरे मिलना तो आप कुछ चाहते नहीं भाई। आप क्या कहते हैं? ज्योतिषी के पास जाएंगे, नग पहना दो भैया, पंडित जी नग बता दो, नग कौन सा पहनूं? पंडित जी ये उपाय बता दो, टोटका बता दो, कोई सीधे साधा रास्ता बता दो। अरे पंडित जी के टोटके से कुछ नहीं होने वाला भैया। आपको अपने अंदर प्रवृत्ति लाने का प्रयास करना है, ये ज्योतिष को परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। जाके सुनार को पैसे दिया है। ऐसे ऐसे महान उद्भट लोग हैं जो एक रत्न को बेचने के लिए 4 लाख 3 लाख, अरे टीवी पे आएंगे, पैसा देंगे और उसके बाद कहेंगे अरे 4 लाख का नग बेच दिया, 10 लाख का नग बेच दिया, 50,000 रुपए का नग बेच दिया। क्या लेके आए? पत्थर? क्या संसार में कितने नग उपस्थित हैं? इंडोनेशिया जाओ, बाहर जाओ, सिंगापुर जाओ, पत्थर क्रिस्टल को परिवर्तित करके वो नग बेच रहे हैं। जानते आप भी हैं, लेकिन जाके कट के आ रहे हैं। अरे भाई ध्यान रखने का प्रयास करें। हमारा मत किसी को विरोध करने का नहीं है, लेकिन जो चीज बाजार में चलती है हम उसको विशेष तौर पर आपको इस माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। समझ जाना चाहिए कैसे सुधरेंगे शनि महाराज, कैसे आपके भाग्य को रास्ता बनेगा। अरे सीधा सा तरीका है, सम्मान कीजिए, गुरुजन का सम्मान कीजिए, धर्म कार्य में लगिए, धर्म से विमुख मत होइए। और अभी चतुर्थ भाव में विशेष तौर पर जो कलेश होने वाला है, शनि महाराज बदलने वाले, मंगल बदलने वाले हैं, मंगल वृश्चिक राशि में आने वाले, शनि मंगल का टकराव होने वाला है। 17 नवंबर से शनि महाराज का टकराव मंगल के साथ हो जाएगा और मंगल बहुत निस्तेज रहेंगे, तब ये और ज्यादा दिक्कत देगा। पूरे विश्व में तो कोलाहल मचेगा ही मचेगा। हमने अभी कुछ दिन पहले अपने ज्योतिष के माध्यम से योगा योग कैसे चमत्कार देखे, लोग मानते नहीं। हमारी भविष्यवाणी थी कि 29 तारीख को चतुर्ग्रही योग जो कार्तिक के पहले दिन पहले पक्ष में बन रहा है, उसके कारण से विश्व में कोलाहल, विस्फोटक स्थितियां बनेंगी। और भारत में देखिए 29 तारीख को बम फटा,
कार्तिक के पहले दिन के अंदर ही बम फटा, ये ग्रह योग आपके समक्ष था। हमने इसी चैनल पर अनेक बार प्रेडिक्शन किया था, आप जाके देख सकते हैं उस बात। तो ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इन सब चीजों को हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो समझ लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इन सब चीजों को ठीक कैसे करें, ये दो चीज हमने बता दी। धर्मयुक्त, भाग्य को ठीक जगाना चाहते हो तो धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करेंगे तो सब प्रकार से ठीक होने का रास्ता बन जाएगा। सबसे पहले पिता का सम्मान, और सबसे पहला कार्य जो बुद्धि मंगल को ठीक करने का प्रयास करेंगे। मंगल चतुर्थ भाव जो आपकी विद्या का स्थान है वह मंगल की राशि पड़ी हुई है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा हमारे मति के अनुसार से, क्योंकि इस वक्त जो शनि का गोचर चल रहा है वो एक ही चीज हमारी मति में आती है कि यदि आप एक इष्ट को सुधार लें, हनुमान जी की पूजा नित्यप्रति करना शुरू कर दें, तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग आ सकता है, परिवर्तन का योग बन सकता है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ, सुंदरकांड का नित्य प्रतिपाठ, ये देखिएगा ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके कष्टों को निवारण करने का योग बना देगा। एक हम दिव्य उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, और विशेष तौर पर यदि आप उसका नित्य प्रतिपाठ करके कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से उसका रास्ता आपको बन जाएगा। शनि का एक दिव्य स्तोत्र है, शनि का एक स्तोत्र है जो दशरथ शनि स्तोत्र कहा जाता है। उसको केवल एक बार पाठ कर लें, एक बार सुन लें, पाठ याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सुन लें। हम आपको अभी सुनाएंगे वो पाठ खोलकर, और नित्य प्रति आप उसका एक बार श्रवण कर लें। हमारा विश्वास है, हमने अनुभव देखा है, हजारों लोगों को उसका फल दिखा है। दशरथ जी महाराज के द्वारा की गई शनि की प्रार्थना है कि ऐसा भी शनि का दोष हो, धर्मयुक्त रहते हुए कार्य करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त करेगा। शनि महाराज बहुत सुंदर जगह आए हैं, सफलता देने वाले हैं, आपकी मेहनत के अनुसार से आपको सफलता देने के योग बनाने वाले हैं। बस इन दो फैक्टर्स को आपने ठीक कर लिया, उसका रास्ता हमने आपको बता दिया है, कर लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, शनि स्तोत्र का पाठ कैसे करना है वो आप आनंद भाव से सुन लीजिए। देखिए इस स्तोत्र का पाठ कर लेने से सुंदर तरीके से शनि का तमाम इलाज आपका हो सकता है, और किसी उपाय की जरूरत पड़ेगी नहीं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा। शनि स्तोत्र का